श्री राधाकांत कृपा करुणारू भगवान किछि चर्चा सत्संग कहवा शुणिबार सौभाग्य मिलुछि। आज गोटे विशेष विषय रे चर्चा करिबा टिके महाप्रभु को चर्चा जगन्नाथ कथा टिके चर्चा करिबा। स्कंध पुराण रे जब महाप्रभु कथा हमें सुनी छे मैं चर्चा करी राजा इंद्रदुम्न महाप्रभु को प्रतिष्ठा कले। ब्रह्मा आसिकी प्रतिष्ठा कार्य सब कले। आउ जेबे महाप्रभु इंद्रदुम्न वर जाचिले हे राजा इंद्रदुम्न प्रसन्नास्ते भक्त्या निष्काम कर्म भी। तो निष्काम कर्म द्वारा भक्ति द्वारा वो बहुत प्रसन्न है। तेणु वो वरदान दवा चाहिए। राजा इंद्रदुम्न न स्वर्ग मागिले न मोक्ष मागिले आम वंशरी पिला छुआ न हुअंतु एक कथा तो केबे कही नाहंती चिंता करी नाहंती कि महाप्रभु एडे निष्ठुर नुहंती वंश बुढ़े राजा इंद्रदुम्न सेवा मांगे। महाप्रभु आपण जो थे प्रसन्न हेले मते आपण सेवा अब ब्रह्मा भी महाप्रभु को स्तुति करी कही थी हे महाबाहु जो थे आपण संतुष्ट हेबे आपण श्री मुखरे आज्ञा दिया। राजा इंद्रदुम्न को आज्ञा दिया तन मुखम भोज आपण को मुखम भोजरु निश्रुत आज्ञा को श्रवण करिया पई कान डेरी की कान पाती की आमे सब अपेक्षा करू। राजा इंद्रदुम्न बहु भक्ति करी प्रभु आपण को एठी प्रतिष्ठा करी। तो महाप्रभु प्रसन्न है कि श्रीमुख राजा इंद्रदुम्न को कहू कि हे राजा प्रासाद भंगे तत्स्थानम न रक्षामि कदाचन। हे राजन ए मंदिर भांगिले भी ए प्रतिमा माने खंडित ही गली भी मु ए स्थान को केबे छाड़ी की जीवी नाही। देखो महाप्रभु दारू रूप रे अछंती किंतु ध्यान खाली प्रतिमा महाप्रभु नले काहे कहंते प्रतिमा भांगी गले भी मु ए जगह छाड़ी की जीवी नाही। प्रतिमा रूप रे लीला करूचंती किंतु महाप्रभु प्रतिमा ही ढोंती। वामदेव संगीता रे स्वयं महाप्रभु राजा इंद्रदुम्न को कहंती राजन शृणोत्र मदवाक्यम तव संप्रीतये मम अत्र स्थाने स्थितिरेतन न त्यजामि कदाचन। हे महाराज इंद्रदुम्न शृणोतः मदवाक्यम मो वाणी को भल भाव रे कान डेरी की सुनो मु बहुत प्रसन्न है जे राजन और अत्र स्थाने स्थिति रेतन न त्यजामि कदाचन। मु ए बड़ देवल को ए रत्न सिंहासन को कौन से अवस्था रे केबे भी छाड़ी की जीवी नाही। प्रासाद प्रतिमा भंगे तबैव कीर्तिरेव सा। प्रासाद प्रतिमा भंगे महाप्रभु निजे कहते कि मंदिर बहु बार भांगी भांगी मंदिर भांगिले भी मु ए जागो छाड़ी की जीवी खाली मंदिर नुहे प्रतिमा भांगे ही इतिहास ए जगन माने बहु बार आसी की श्री विग्रह मानव भी क्षति पकई छथि नियारे पोड़ी देई छथि पानी रे भिंगी देई छथि ता माने कोन महाप्रभु छाड़ी की पळई गले कि विग्रह को भांगी देले बोली कोन महाप्रभु प्रति पकई देले ना पुनः प्रतिमा ही किंतु महाप्रभु कहती मंदिर भांगी जाऊ प्रतिमा भांगी जाऊ किंतु मु स्थान को छाड़ी की कुआडे जीवी नाही।
मत्त शृणु नृपवरः प्रति संवत्सर त्वया। तेणु हे राजन तोर प्रसन्नता पाई मु तते सेवा दउची, सावधान होके सुन। वर्ष जाक मोर यात्रा करे। एठी महाप्रभु राजा इंद्रदम्न को द्वादश यात्रा करिवार आदेश देछि। और 12 टी यात्रा 12 मास को जोटा मुख्य यात्रा, अब 12 टी यात्रा छाड़ी के आउ अनेक उपयात्रा। महाप्रभु गोटे गोटे कहंती प्रति मास रे मोर को यात्रा तू करी। आदौ शृणु नृपवरः ज्येष्ठे स्नानोत्सवं शुभम् रथोत्सवं च शयनं कर्कटे दक्षिणायनं परिवृत्तिं हि पार्श्वस्या ऊर्जे उत्थापनं ततः मार्गशीर्षे प्रावरणं पौष्ये पुष्योत्सवं ततः उत्तरायणं फल्गुत्सवं कुरुहि फाल्गुने चैत्र शुक्ल चतुर्दश्यां कुर्यात् गमनकं प्रिय वैशाख शुक्ल पक्षे तृतीयामक्षयात्मिकां यात्रैषा घृणिसंख्यातः उपजात्रा यथा स्मृता विधिना सहिता राजन् कुरुष्व मम सम्मतम्। चारि पारिटि श्लोक रे महाप्रभु द्वादश यात्रार आदेश देछि। द्वादश यात्रा हला मुख्य और द्वादश यात्रार प्रथम यात्रा हला स्नान यात्रा। ज्येष्ठे स्नानोत्सवम शुभम। ज्येष्ठ मास रे महाप्रभुंकर महाअभिषेक स्नान यात्रा। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा महाप्रभुंकर आविर्भाव दिन रे प्रथम यात्रा हला स्नान यात्रा। द्वितीय यात्रा रथोत्सवम। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय आसी गले रथरे बसे कि मते गुंडीचा मंडप आड़प वेदी पे नहीं की जीवी। ये महाप्रभुंकर द्वितीय यात्रा। तापरे आषाढ़ शुक्ल एकादशी जाकु हरिशयन एकादशी बोली कहते। ये तृतीय उत्सव हैला महाप्रभुंकर शयन उत्सव, देव शयन एकादशी। तापरे कर्कट राशि को जेबे सूर्य आसीबे संक्रांति तिथि आसीबे कर्कट संक्रांति दक्षिणायन यात्रा माने भगवान सूर्य दक्षिण आड़। तापरे पार्श्व परिवर्तन भाद्र शुक्ल एकादशी रे पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन माने महाप्रभु सोईथिबे टिके पड़ले शयन विग्रह माने जो शयन विग्रह माने भंडार से शयन विग्रह माने काट देकी शयन करबे। अब भाद्रव मासर एकादशी रे पार्श्व परिवर्तन होला। तापरे कार्तिक शुक्ल एकादशी आसिले उत्थापन एकादशी। सेतेळकु देवता माने उठिबे उत्थापन एकादशी। और तापरे मार्गशीर्ष मास जेते बेला आसी जीवो मार्गशीर्षे प्रावरणम। एबे जो उत्सवटा चलीची ये होची द्वादश यात्रार सप्तम यात्रा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्षर षष्ठी तिथि जेबे आसे ताकू ओढ़ण षष्ठी बोली कहले। याकू प्रावरण उत्सव बोली महाप्रभु आदेश देछि। जोतरे चतुर्धा विग्रह दियो माने देवता माने घोड़ो लागि याकू सामान्य उत्सव बोली भाबी बोली खाली शीत पड़ी गला बोली स्वेटर पिंधुछन। द्वादश यात्रा भीतर सप्तम उत्सव सप्तम यात्रा होची ये प्रावरण उत्सव। स्कंध पुराण का स्कंध पुराण रे जैमिनी मुनि महात्मा मान को कहंती मार्गशीर्षे सिते पक्षे
षष्ट्या प्रावरणोत्सवं कृत्वा दृष्ट्वा नरो भक्त्या वैष्णवं लोकमाप्नुयात्। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि महाप्रभु विग्रह माने घोड़ लगी मखमली कपड़ा दर्जी सेवक माने जरी आदि सुंदर घोड़ माने निर्माण करथिबे। से उत्सव को जो मनुष्य दर्शन करे भक्ति सहित दर्शन करियो महाप्रभु घोड़ लागी हिथिबे। से घोड़ लागी बेसरे जे महाप्रभु को दर्शन करे वैष्णवम लोकम आप्नुयात् ताकू वैकुंठ प्राप्ति है। तार समस्त पाप नष्ट है कि भगवान को वैकुंठ धाम रो अधिकारी से व्यक्ति ही जाए जे महाप्रभु को घोड़ लागी बेसरे थरे दर्शन करे। अब एटी विधि विधान बतई सन्ति केमती महाप्रभु को घोड़ लागी करा जिवे। पंचमी तिथि रे जो घोड़ गुड़ा निर्माण करा हिथिबो ताकू भोग मंडप धरे गरुड़ पछ जो भोग मंडप अछंती ताकू अधिवास माने सुगंधी द्रव्य जेमति स्नान जात्रा दिन स्नान कला पूर्व स्नान जल को सुगंधी द्रव्य गुड़ा को देई की रखा जाय कि नहीं अधिवास रे सेमती एक घोड़ गुड़ा को मध्य भोग मंडप धरे राति रखी ताकू सुगंधी द्रव्य गुड़ा को देई द्यूतानस्वेति मंत्रेण छादयेत् दिव्यवाससा। द्वितानस मंत्र वैदिक द्वितानस मंत्र मानव द्वारा एक घोड़ो मानव को संस्कारित करा जाए अधिवास करके रखा जाए पंचमी तिथि रे। और से पंचमी तिथि रे रात्रि रे महाप्रभु बड़ सिंगार बेश होन प्रतिदिन ए दिन बड़ सिंगार बेश हैला परे से बड़ सिंगार बेश पुणी मैलो मैलो माने बुलागी नहले कोन से बड़ सिंगार बेश रे रात्रि विश्राम जान किंतु बड़ सिंगार बेश को बुलागी कर देबे। और सामान्य झिन पतन सामान्य सुता लुगा उठे महाप्रभु पिंधिबे और सेई लुगा पिंधि की रात्रि शयन करिबे। काहे कि शयन करिबे शीत सहित युद्ध शीत ऋतु आसुची आ जदि मु घोड़ी घोड़ा ही के बसिबी शीत तार पराक्रम देखिबो केमती जेते अलंकार आभूषण कपड़ा सब काढी देबे सामान्य गामुछा पिंधरा भया झिन पतनी पिंधिबे आ राति सारा शीत सहित लड़ाई करिबे केते बड़ अछि मते टिके देखा आ शीत आसी महाप्रभु पाखरे शरण पड़िबो ये महाबाहु मु आपण को जीति परिबी नहीं ते महाप्रभु ताकू कथा देबे देख मु तो पाखरे हार मानिबी किंतु मोर जेते अनाश्रय भक्त माने अछंती ए बड़ दांड रे पड़ी छंती जदि तांकु तो कष्ट न दबु जनंकु न बिडीबु जेबे घोड़ मु पिंधि विधि जदि मते कथा दबु कि दुखी रंकी तपी निराश्रय जन मान कष्ट न दबु ताहाले मु पराजय मानिबी आउ घोड़ पिंधिबी। तो शीत ऋतु जे शरण पसे प्रभु मु आपण को भक्त मान को कष्ट देबी नहीं आ नहले बड़ दांड रे एते शीतर केमती पड़ी थांते भक्त माने साधु माने संत माने तो जब शीत ऋतु आसी कि शरण पसिबो आरो दिन षष्ठी तिथि रे जो घोड़ मान सब अधिवास होइतिबो से महाप्रभु श्री अंगरे लागी होई। तो इस तिथि जो समय घोड़ गुड़ा को महाप्रभु को लागी करंती कौन कही कि घोड़ लागी करा जाए जैमिनी ऋषि कहंती से वस्त्र मानु से घोड़ वस्त्र मानु कहंती कि आच्छादको जो जगतां तेजसा विष्णुरव्यय वसनात्तस्य वस्त्रं त्वं वसवासे जगत्पते। कहा को कहा जाउछ ए वस्त्र मान को कहा जाउछ तेणु तो महाप्रभु को जहाँ भी वस्त्र अलंकार आभूषण लगा हुए यांकु सामान्य जड़ बोली भाई होनी एमाने समस्त विष्णु पार्षद
बलदेव संधिनी शक्ति द्वारा युक्त महाप्रभु श्रीअंग लगी गले माने एमाने सब देवता ही उपनीतम यथा काले निर्माल्यम तत् प्रकृतितः यथा समय जेबे श्रीअंग से सब लागी हेवे उलागी हेवे एमाने निर्माल्य ही जाती वस्त्र मान को कहा जाए कि हे वस्त्र सारा जगत को जे निज तेज रे आवरण करंती मद्भयात् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षन इंद्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मद्भयात् भगवान पर भय अछि बोली ए प्रकृति ठीक चालू नहले सूर्य जदि अधिक उत्तप्त ही जानते शीत अधिक ही जानता वर्षा अधिक ही जानता मनुष्य बंचिबे नहीं तो जे निज तेज रे सारा जगत को घोड़ई के रखी घंट घोड़ई के रखी जहांकर आश्रय रे जहांकर आवरण रे चराचर ब्रह्मांड जगत सुरक्षित ही अछंती हे वस्त्र से प्रभु को तू आच्छादन करियो से प्रभु को तू घोड़ई वसनास्य वस्त्रम तम वसवासे जगत्पते से जगत्पति को तू आच्छादन करियो बोली से घोड़ो को कहंती और महाप्रभु को घोड़ा लागे तो एठी जयमुनि मुनि कहंती से माने बड़ सौभाग्यशाली थांती जो माने महाप्रभु को घोड़ो लागी बेसर लिखे दर्शन मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि ठारू नहीं की बसंत पंचमी पर्यंत 12 अनुसार जो 12 रे जो रंग हवा कथा सही 12 रंग अनुसार महाप्रभु प्रतिदिन घोड़ पिंधिबे तेणु निश्चित ही जाई थरे महाप्रभु को घोड़ लागे बेसरे दर्शन करिया करिले कोन मिले हिमागमे नृसिंहम जे हिमागमे नृसिंहम जे प्राप्नुषन्ति सुचेलकै पश्यन्ति प्रकृतिं जेतु न तेषां मोह संभूति हिमागमे हिम माने शीत ऋतु आसी गला आ महाप्रभु घोड़ो लागी बेसरे नृसिंहम जे प्राप्नुषन्ति महानृसिंहं को जगन्नाथ साक्षात नृसिंह ये आदि नृसिंहं को जे घोड़ो लागी बेसरे थरे दर्शन करे न तेषाम मोह संपत्ति से आउ मोहर फंदरे पड़े नहीं ताकु जगत माया आवरण पकई पारे नहीं मोहर आवरण मायार आवरण ठारू से बंची जाए महाप्रभुंकर अचला भक्ति ताकु प्राप्त ही जाए जे महाप्रभु थरे जाए घोड़ लागी बेसरे दर्शन कर ते द्वंद्ववात स्थितोभयम नाप्नुवते क्वचित् से एभली सिद्ध ही जाए ताकु आउ शीत खरा वर्षा सुख दुख ए द्वंद्व रे से पड़े नहीं भगवान गीता रे कहती जो भक्त जो साधक स्थित प्रज्ञ ही जाए से आउ शीत गरम वर्षा सुख दुख ए द्वंद्व रे पड़े नहीं माया कबलित जीव माने ही आम भलिया जीव माने ही शीत ही गला गरम दिन खरा ही गला दुख रे विचलित ही जानती सुख रे गर्वित ही जानती किंतु जार मोह दूर ही गलानी आसक्ति दूर ही गलानी द्वंद्व नष्ट ही गलानी ताकु शीत वर्षा गरम सुख दुख किछि फरक पड़े नहीं जयमिनी कहती जे थरे महाप्रभु को घोड़ लागे बेसरे दर्शन करे महाप्रभु को भक्ति ताकि मिल जाए और शीत खरा दुख सुख ए द्वंद्व ऊपर से उठी जाए विष्णु देवाधिदेवस्य इमं प्रावरणोत्सवं भक्त
भक्त्या जे वै प्रपश्यन्ति सर्वान् कामान् माप्नुयुः। ए प्रावरण उत्सव को जे भक्ति रे दर्शन करे सर्वान् कामान तार समस्त कामना महाप्रभु भक्त वांछा कल्पतरु एइति पई तो नाना बेश नाना उत्सव करंती कि वो भक्त माने आसिकी मते नाना उत्सव रे नाना बेश रे दर्शन करंतु और तांकर समस्त दुख खंडन करिकी खंडनात् सर्व दुखाना अखंड आनंद दाता महाप्रभु एई दुई काम करंती समस्त दुख खंडन कर दियंती दुख को नहीं अखंड आनंद तार जहा इच्छा थिबो जहा कामना थिबो महाप्रभु घोड़ लागी हिबे घोड़ लागी बेसरे महाप्रभु के दर्शन करे सब कामना पूरा हो जाए आ कोनसी इच्छा बाकी रहे आ पुनी जैमिनी मुनि कहंती महाप्रभु घोड़ लागी बेसरे महाप्रभु दर्शन करियो आ बड़ दांड रे जेते दुखी रंगी निराश्रय पड़ी थिबे तांकु साल कंबल शीत वस्त्र दान करियो ए समय रे शीत वस्त्र दान करिवार बहु महिमा अछि जे ए प्रावण उत्सव समय रे जाई दुखी रंगी निराश्रय लोक मानकु साल कंबल शीत वस्त्र आदि दान करंती महाप्रभु तांकु उत्तम वर प्रदान करंती बोली एठी लिखा अछि शीत प्रावरणं दद्या सकृत्य परया मुदा ददाति भगवान् प्रीतः तस्मै वर मनुत्तमम् परया मुदा अति प्रसन्न ही महाप्रभु घोड़ लागी बेसर दर्शन करियो और शीत वस्त्र माने आनी जे दुखी रंगी निराश्रय लोक मानकु दबो भगवान प्रीतः तस्मै महाप्रभु तांको ऊपर बहुत प्रसन्न ही जाई अब प्रसन्न ही की वरह अनुत्तमम अति उत्तम वर महाप्रभु देनति उत्तम वर माने कोन ए धन संपत्ति जस कीर्ति ए सब उत्तम वर नहे ए सामान्य वर ए सब तो दियंती दर्शन कला मात्र ए सब दे देबे उत्तम वर माने महाप्रभु तांकर भक्ति प्रदान कृपा करिके तांकर उत्तम भक्ति निष्काम भक्ति प्रदान करंती अस्तु समय थिले जीवन रे निश्चित भाव रे थरे जाई महाप्रभु को घोड़ लागी बेसरे दर्शन करिया जगन्नाथ महाप्रभु की